हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जो आपका पेपर है एसईसी पेपर है ना, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स एसईसी पेपर, इस पेपर के अंतर्गत आपको एक पेपर पढ़ना था एंटरप्रेन्योरशिप है ना। तो आपको देखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा और साथ ही साथ आपका कौन कौन सा क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो स्थगित हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा। आपका जब भी एग्ज़ाम डेट पब्लिश होगा, आपको उस एग्ज़ाम डेट में जाके आपको एग्ज़ाम लिखना है। तो आप लोगों का जो है वो माइंड सेट जो आपका है उसे चेंज कीजिए, है ना, कि आपका जो है अभी एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। आपका एग्ज़ाम जो है वो स्थगित किया गया है और स्थगित एग्ज़ाम आपको मैं बता दूं कि कभी भी आपका एग्ज़ाम डेट पब्लिश हो सकता है, वो भी आपका 20 तारीख के बाद। आने की जो आपको समय दिया जा रहा है वो समय आपका बहुत ही मूल्यवान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। जिस प्रकार से आपका ये सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरह से जो है आपका समय इम्पोर्टेंट है और इस समय को आप लोग कदर कीजिए, है ना। और आप लोग जो है वो पढ़ाई को छोड़िएगा मत, नहीं तो आगे चल के आप लोग बहुत पछताइएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बताता हूं कि आपका जो है इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है आपका फाइनल एग्जाम में और आपको जो है वो किस प्रकार से इसका तैयारी करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को जो है वो अभी जो है इस स्थिति में किस प्रकार से तैयारी करना है, जब आपका कुछ पेपर हो चुका है और कुछ पेपर आपका बचा हुआ है। यानी कि बोला जाए तो 3 पेपर आपका जो था वो कंप्लीट हो चुका है और 4 पेपर बचा हुआ है ना। तो इस 4 पेपर का आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है, आपको मैं बता दूं कि आपको फर्स्ट में जो था आपका था मेजर पेपर, उसके बाद था मैनर पेपर और फिर था आपका एमडीसी पेपर, उसके बाद था आपका एसईसी पेपर। तो आपको किस प्रकार से अपना जो है वो स्ट्रेटेजी बनाना है, देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। आप लोग जो है मेरी बात को फॉलो कीजिए, है ना। मेरी बातों को सुनकर और समझकर जो है वो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि जो आपका पहले जो पेपर होने वाला है वो पेपर जब भी होगा आपका पहले ही होगा और जो पेपर आपका लास्ट में दिया था वो पेपर आपका लास्ट में ही होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, जो पहले आपको दिया गया था उसे आपको लास्ट में प्रिपरेशन करना है, ठीक है। आप लोग पहले भी किए होंगे, लेकिन अभी जो है इस समय आपको क्या करना है कि जो आपका लास्ट में जो आपका जो पेपर का डेट दिया हुआ था उस पेपर का प्रिपरेशन अभी पहले आप लोग को कर लेना है और अच्छे ढंग से कर लेना है। सारे क्वेश्चंस को देख लेना है, क्वेश्चंस के साथ साथ आपका किस प्रकार का उसका पैटर्न है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये सभी चीज़ आपको कर लेना है। जैसे कि आपका एसएससी पेपर लास्ट में था तो एसएससी पेपर को पहले करना है, फिर आपको एमडीसी को करना है, उसके बाद आपको माइनर और उसके बाद मेजर को करना है। क्योंकि जब भी आपका लिया जाएगा तो पहले जो दिया हुआ था आपका रूटीन में वही पेपर लेगा। तो उस टाइम आप लोग क्या कीजिएगा, जो आपका लास्ट में आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा जो पेपर, वो फर्स्ट में आप लोग दे दीजिएगा। तो उस टाइम आपका करंट रहेगा और आपका माइंड में जो है जो भी आप पढ़िएगा वो चीज़ आपका रहेगा। तो आप लोग जो है वो आसानी से दे सकते हैं उस एग्ज़ाम को। क्योंकि आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो आपका मेजर पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप मेजर पेपर का प्रिपरेशन कीजिएगा और एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट में दीजिएगा, है ना। तो आपका नंबर बहुत अच्छा से आएगा। और उसके बाद जो है आप लोग पहले इसको प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आपका अदर पेपर है, तो उसको आप लोग फिर एक बार लास्ट में रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका ये पेपर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपना रणनीति को बनाइए, है ना। अपना जो एग्ज़ाम का स्ट्रेटेजी है उसको इस तरह से तैयार कीजिए और अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि आपका जो है वो कौन कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है। देखिए, कुछ चीज़ों को बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसी के वजह से थोड़ा बहुत आप लोग का समय हम ले लेते हैं, लेकिन आप लोग जो है इसे समझिए और हमारी भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि आप लोग को अगर सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे तो आप लोग को जो है वो दिक्कत हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जो आपका प्रश्न है वो किस प्रकार से है। और एक चीज़ आप लोग को मैं और बता दूं कि आप लोग जो है वो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, है ना। और साथ ही साथ दोस्तों जो हम बोलते हैं आप लोग उसे सुनिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा कि
अभी जब हम प्रिपरेशन करा रहे हैं तो अभी आप लोग नहीं कीजिएगा और लास्ट में फिर बोलिएगा कि पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। तो पीडीएफ हम उन्हीं को देंगे जो हमारे साथ अभी से कंटिन्यू रहेंगे, है ना, जो हमारे साथ अभी से कंटिन्यू रहेंगे। तो अभी से आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। आपको लास्ट में इस सारे लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद आपको ऑल ओवर एक पीडीएफ दे देंगे, जिस पीडीएफ से आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपका एसएलडी का जो गेस्ट पेपर है, ये गेस्ट पेपर के बारे में हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू हैं उन लोगों को इस गेस्ट पेपर के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि उनका जो पहले का पेपर था वो कितने अच्छे से गया है। यही गेस्ट पेपर को पढ़कर उन लोग गए थे और उस गेस्ट पेपर से पढ़ने के बाद जो है वो बहुत अच्छे खासे नंबर उठा सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोग बहुत सारे जो है कमेंट कर रहे हैं कि मेरा पासिंग नंबर भी उठना मुश्किल है, किसी तरह से जो है मुझे पास कर दे, तरह से मुझे पास कर दे, इसी में जो है वो मेरा भलाई होगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को मिस मत कीजिएगा। आप लोग जो है इस गेस्ट पेपर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना, और इस गेस्ट पेपर को पढ़ के अपने एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका प्रश्न, है ना। देखिए यहाँ पे आपका जो है कुछ इस प्रकार से है। आप लोग को जब भी ये पीडीएफ मिलेगा तो इस पीडीएफ में आपका ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा या तो फिर आप लोग जो है इसे क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको जो है यहाँ से यूट्यूब पे चले जाइएगा और यूट्यूब पे आप लोग को सीधे जो है आपका जो भी आपका इस पीडीएफ से रिलेटेड वीडियो बना हुआ है वो सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो पेपर होने वाला है आपका 75 नंबर का होगा। जितने भी पेपर आपका 50 नंबर का था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब जो है आपका 75 नंबर का पेपर बचा हुआ है और सारा पेपर आपका 75 नंबर का होगा। तो आपको इसका पैटर्न भी चेंज मिलेगा। आपको जो यहाँ पे एग्ज़ाम जब आप लोग देने जाइएगा इस पेपर का, तो इस पेपर का एग्ज़ाम में आपको ग्रुप ए जो दिखेगा वो आपको 15 नंबर का दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपका 5 नंबर का एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और साथ ही साथ 10 नंबर का आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जितने भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चंस बन रहा है, क्योंकि बता दें दोस्तों कि 1 नंबर का क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतने क्वेश्चंस को अगर करके जाइएगा तो आपको 5 नंबर जो है वो तय है कि आपका यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। आप लोग बिलीव कीजिए, आप लोग विश्वास कीजिएगा और आप लोग इतना का अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी जो है वो कोई भी यूट्यूब वाला आपको नहीं पढ़ा रहा है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट पब्लिश होगा फिर आपका वी चलता रहेगा, वी करके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके आपको जो है वो देते रहेंगे और आप लोग बहुत आसानी से उसे देख भी लीजिएगा। तो आप लोग इस चीज़ से बचिएगा, है ना। जो आपको समय से पहले अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन कराता है उसके साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहें। आप लोग को अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको आगे का वीडियो इसी तरह मिलता रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका कौन कौन सा प्रश्न जो है वो 1 नंबर में आने वाला है ना। पहले हम लोग एक नंबर का जो है वो डिस्कशन करेंगे सारे प्रश्न का। सबसे पहले जो है वो आप लोगों को हम ऑल ओवर आपको जो है वो सारे क्वेश्चंस को हम दिखाएंगे कि आपका किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसका सही उत्तर भी हम करवाएंगे, क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों कि एक ही वीडियो में अगर आपका उत्तर भी हम कराएंगे तो आपका जो है क्वेश्चंस कम जो है वो कहाँ पे जो है वो कवर हो पाएगा। और इसके वजह से आप लोगों को जो है परेशानी ये होता है कि आप लोग ऑल ओवर जो है नहीं देख पाते हैं। आप लोग एक बार जो है वो ऑल ओवर सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को आगे धीरे धीरे जो है वो आपका सभी क्वेश्चंस का उत्तर भी हम करवा देंगे, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके भलाई के लिए जो है वो हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है और किस तरह से आपको पूछा है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आपको बोला है आंतरिक उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। ये है पहला 1 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है आंतरिक उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, व्यवसाय योजना को परिभाषित कीजिए। ये सभी को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो आपको मैं बता दूं कि 1 से 2 लाइन में आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि परिभाषित करने का मतलब है कि आपको डिफिनेशन लिखना है, ठीक है।
तो आपको जो है व्यवसाय योजना को परिभाषित कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए। बौद्धिक संपदा क्या है, नवाचार क्या है, पेटेंट क्या है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका आगे का प्रश्न क्या बोला है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न बोला है लघु व्यवसाय को परिभाषित कीजिए, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आर्थिक विकास क्या है, ठीक है। उसके बाद उद्यमिता क्या है। आप लोग जो है ये सभी प्रश्न का उत्तर भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है वो सभी कोई उत्तर जरूर कीजिएगा। आप लोग जब उत्तर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है, उसके आधार पे जो है आगे हम बताते हैं। तो आप लोग जो है वो सभी कोई क्या कीजिएगा कि कमेंट में जो है वो अपना उत्तर भी देने का कोशिश कीजिएगा। इससे आपका दिमाग कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा। तो आपको जो है क्या करना है, उत्तर भी देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों समता पूंजी क्या है, ऋण पूंजी क्या है, ठीक है। उसके बाद व्यापार चिन्ह क्या होता है ना। व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क, है ना। ट्रेडमार्क क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेडमार्क, है ना। उसके बाद देखिए साझेदारी क्या है, उद्यम पूंजी को परिभाषित कीजिए। उसके बाद एक और प्रश्न है दोस्तों आपका एक संयुक्त स्टॉक कंपनी क्या है ना, उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों आगे जो आपको प्रश्न पूछा है एक स्टॉक कंपनी क्या है। उसके बाद देखिए आपका 16 नंबर क्या बोला है, उद्यमी को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है दोस्तों देखिए यहाँ पे समता पूंजी क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस जो है वो रिपीट कर गया है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका जो है वो मिसटाइपिंग हो जाए, है ना। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो रिपीट किया हुआ है, तो इसे छोड़ देना है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दो उद्यमी के प्रकार का नाम बताइए। बौद्धिक संपदा कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताना है। दीर्घ व्यवसाय को परिभाषित कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा एक बार एग्जाम में जाने से पहले। उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग आगे की ओर बढ़िएगा तो देखिएगा आप लोग को जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका जो है यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चंस मिलेगा और आपको एग्जाम में 2 ही क्वेश्चंस बनाना रहेगा और ये 2 क्वेश्चंस कंपलसरी रहेगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं जो आपका ग्रुप बी रहेगा, है ना, ग्रुप बी जो रहेगा वो आपका उसमें आपका ऑप्शनल रहेगा। लेकिन ग्रुप जो ए है ना, ग्रुप ए, इसमें आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चंस दिया जाएगा वो सभी क्वेश्चंस आपका कंपलसरी रहेगा। यानी कि 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस आपको बनाना है और आपका जो 10 नंबर का 2 क्वेश्चंस रहेगा उसमें 2 क्वेश्चंस को 2 क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस बनाना ही रहेगा, तभी जाके आपको 10 नंबर मिलेगा। और टोटल जब आपको जो जोड़िएगा, जब टोटल आप लोग को मिलाइएगा तब जाके आपका जो है वो 15 नंबर होगा ग्रुप ए का। लेकिन ग्रुप बी में आपको यहाँ पे ऑप्शनल मिलेगा। ग्रुप बी में आपको 6 क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस ही बनाना रहेगा। तो 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको 60 नंबर मिलेगा और ए आपका ग्रुप ए जो होगा आपका 15 नंबर का होगा। कुल मिला के आपका जो है वो 75 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। ये सभी क्वेश्चंस आपका 5 नंबर का है। इतने क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों में से आपका कोई भी आपका 2 प्रश्न आएगा किसी भी पेपर में, किसी भी सेट में, ठीक है। तो आप लोग इसे मिस मत कीजिएगा, आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या बोला है, सबसे पहला जो प्रश्न है वो बोला है विभिन्न प्रकार के उद्योगों का जो है व्याख्या कीजिए, है ना। उसके बाद समता पूंजी और ऋण पूंजी में क्या अंतर है, वहां पे आपको परिभाषा पूछा था इससे पहले 1 नंबर में, समता पूंजी की परिभाषा क्या है या फिर समता पूंजी क्या है, और इसमें पूछा है अंतर। तो आपको इसको जो है क्या करना है, पहले लिखना है समता पूंजी, है ना। उसके बाद आपको पॉइंट में आपको 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे डिफिनेशन देना है, ठीक है। प्रत्येक पॉइंट में आपको जो है वो एक्सप्लेन करके आपको बताना है कि समता पूंजी क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ऋण पूंजी क्या है उसके बारे में 4 से 5 लाइन लिखना है। तो इस प्रकार से जो आपका है वो 5 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन है नवाचार के महत्व की व्याख्या करें, उद्यमशीलता पर्यावरण की व्याख्या करें, विपणन मिश्रण के 4 तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद व्यवसाय योजना के तत्वों की व्याख्या कीजिए, व्यवसाय योजना के तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न क्या बोल रहा है, एक अच्छे उद्यमी की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
एक अच्छे उद्यमी जो आपका एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उनका क्या क्वालिटी होता है, क्या उनका जो है वो विशेषता होता है, उसके बारे में आपको बताना है ना। उसके बाद एक छोटा व्यवसाय शुरू करने की योजना की जो है वो क्या व्याख्या है उसके बारे में आपको करना है। एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का जो योजना है वो क्या है उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से ग्रुप ए को हम लोग कंप्लीट डिस्कशन किए। अब हम लोग ग्रुप ए को कर लिए हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ग्रुप बी को करेंगे। तो आप लोग जो है कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे दोस्तों। आगे हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस प्रश्न से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार से कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप लोग को मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आपको ये PDF मिलेगा। जब भी आपको मिलेगा वहीं पे मिलेगा, और आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा, तभी आप लोग को मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं।